हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। और आज की वीडियो में हम लोग सर्च करेंगे कि कितनी होली ट्रेनें चली हैं, कितनी न्यू ट्रेनें चली हैं और किस किस रूट पर चली है। हालांकि हम सारे रूट को तो चेक नहीं कर सकते, लेकिन जो हम लोग का फेवरेट है यानी यूपी, बिहार और ये प्रयागराज, इन सारे रूटों पर हम लोग चेक करेंगे कि कौन कौन सी ट्रेनें चली हैं। तो अभी आप देखो, यहाँ पर मैंने LTT से सर्च किया है छपरा, यानी छपरा का मतलब हो गया बिहार। तो मैं इसको LKO करने वाला हूँ, लखनऊ, और देखेंगे कितनी ट्रेनें चली हैं, सरकार ने कितनी ट्रेनें चलाई हैं। सभी की लिस्ट इसमें आएगी, जो उस डेट में रन कर रही है वो भी, जो उस डेट में नहीं रन कर रही है वो भी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिख रहा है ब्लो ट्रेन नॉट डिपार्चर ऑन फलाना डेट। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सिर्फ मई की जो टिकट है, यानी जो सीजन वाली टिकट है, यानी आज से लेके और मई जून तक जो भी ट्रेनें चल रही हैं, मैं उन सारे ट्रेनों की बात करने वाला हूं। तो यहाँ पर आप देखो, एक ये जो आप बीच में लाइन लिखी हुई है, ये बता रहा है कि जो इसके नीचे की ट्रेन हैं, यहाँ पर जो इसके नीचे का डाटा शो कर रहा है, ये सब ये इस डेट में यानी 8 मई में नहीं चलेगी। तो दोस्तों अभी देखो, यहाँ पर LTT to LKO हमने सर्च किया और देखते हैं कि पहले ये देखेंगे कि ये कैड आ गया था। मैं पहले ये देखूंगा कि जो आज का बुकिंग है वो किस हिसाब से हुआ, कितने फास्ट हुआ, और कुछ लोग नहीं बुक कर पाए तो उनको किस कोटे में बुक करना चाहिए था तो मिल जाता। तो आज 9 तारीख की बुकिंग है, तो यहाँ पर मैं लगा दिया 10। तो देखो 10 में सब गेट लिख रहा है और यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है। तो देखो लिख रहा है कि द डेट गिवन वेयर आउटसाइड ARP। तो यहाँ आपको 9 ही करना है। 9 करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है सबसे पहले जो एक गाड़ी है वो बांद्रा से चलती है लखनऊ के लिए। अब देखो, अगर किसी को गोरखपुर जाना है ना, और अगर गाड़ी लखनऊ तक मिल रही है तो उसी में ले लो भाई, कम से कम लखनऊ तक तो आ जाओगे। लखनऊ के बाद कितनी दूरी बचता ही है। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर एक गाड़ी है, देखो बांद्रा से लखनऊ के लिए है, और इसमें देखो सेकेंड AC में 2 नंबर यहाँ आपको शो कर रहा है पुल्ड कोटा में। तो मुझे लगता है कि अगर 2 नंबर अब हट के 12 नंबर हो गया, देखो कितनी फास्ट। यहाँ पर 7 नंबर है, 34 हो गया। यहाँ P1 है, यहाँ ये भी पुल्ड कोटा, ये 7, ये पुष्पक। तो गाइज अगर सेकंड AC में कोई ट्राई करता है ना, तो वहाँ पर देखो चांसेस ज़्यादा हैं कि टिकट मिल जाए। यहाँ अवध का P57 हो गया, और उसके बाद में अगर आप सेकंड AC में लेते हैं ना तो चांसेस ज़्यादा हो जाता है। देखिए, अगर आपको बुकिंग करनी है मई के टिकट को, तो आप मेरे हिसाब से कल लगाना आप लोग 10 मई की टिकट, और आप सेकंड AC में ट्राई करना, ठीक है। सेकंड AC में ट्राई करोगे और जंक्शन तक ट्राई करना, ऐसा नहीं कि उसके आगे भी चले जाओ, नहीं, जंक्शन तक ट्राई करना। वहाँ पर सीट अलग होती है। जैसे कि अगर आप जो है बांद्रा से सर्च करेंगे, बांद्रा से गोरखपुर तक का, तो आपको अलग सीट दिखाएगा। और सूरत से गोरखपुर तक का सर्च करेंगे तो अलग सीट दिखाएगा। सेम ट्रेन लेकिन सीट अलग अलग दिखाएगी। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी टॉपिक पे रहते हैं। तो यहाँ देखो 9 मई में मुझे इतनी ट्रेनें दिख रही हैं, लेकिन मैं इस 9 मई को करने के बाद जो ट्रेनें 9 मई को नहीं चलती उस पर भी मैं नज़र डालने वाला हूँ, जैसे कि जो 10 पे चल रही है, 11 पे चल रही है, उन सभी पे। तो यहाँ पर देखो कोई भी ऐसा ट्रेन नहीं है जो स्पेशल है। यहाँ पर देखो अभी तक कोई स्पेशल ट्रेन इस रूट पर नहीं चली है, यानी LTT से LKO तक कोई भी ट्रेन नहीं चली है। ये भी जो गाड़ी है ये भी चलती है बराबर, ये भी वो नहीं है, ये उद्योग नगरी है, ये SF है, और यहाँ पर अंत्योदय है। अंत्योदय के बारे में मैंने आपको बताया था। और यहाँ CST GKP एक्सप्रेस है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि अगर टिकट ना मिले तो लास्ट चांस यही है कि इसमें आप सबसे पहले लाइन लगा लो, और एकदम स्लीपर की माफी का, वो भी 400-500 में। यहाँ पर देखो 335 रुपया लिखा है। तो उसके बाद जो नहीं है, ये 2 गाड़ियों के बारे में मैंने बताया था, ये पूरा AC है। तो अगर जिसको ओपनिंग टिकट बुक करनी है तो ये AC में अगर बुक करेगा ना, सेकंड AC में, यहाँ पर देखो इस ट्रेन में ये 22121, इसमें अगर कोई बुक करेगा तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं भाई। अगर आप फ़ोन से बुक कर रहे हो तो जैसा मैंने बताया था कि रूट भी सेव कर लो और नाम भी सेव कर लो। रूट नाम दोनों सेव होना चाहिए। जब दोनों सेव रहेगा ना तो आपको कुछ नहीं करना, फटाफट से जाएगा। उसके बाद UPI खोल के रखना, UPI खोल के और बीच वाली बटन दबा देना फ़ोन से अगर कर रहे हो तो, ताकि जैसे ही UPI के पेज पर आए तो वहाँ पर आपका लॉक पासवर्ड कुछ ना पूछे, सीधा पेमेंट हो। पेमेंट अगर स्पीड होगा तो PNR स्पीड आएगा। तो उसके बाद में ये सारी रिस्पॉन्स है LTT से लखनऊ के लिए। अभी भी कोई भी ट्रेन जो है वो नहीं निकली है जो स्पेशल हो, जो होली का हो, और जिसमें जो है अभी सीट खाली हो। यहाँ पर एक देखो दादर से गोरखपुर का एक स्पेशल ट्रेन है, तो ये दादर से चलती है। हालांकि ये ट्रेन स्पेशल लिख रहा है यहाँ पर, लेकिन ये बहुत टाइम से चल रहा है भाई।
ये जो ट्रेन है ये करीब मैं बहुत टाइम से इसको देख रहा हूँ, ये मेरी नज़र में है, ये कोई ऐसा नहीं कि होली ट्रेन चल रही है ये। तो यहाँ पर मैंने देखो एलटीटी से गोरखपुर तक का भी सर्च किया, लखनऊ भी सर्च किया। अब मैं यहाँ CPR करता हूँ यानी छपरा के लिए। देखो जैसे आप CPR लिखोगे ऑटोमेटिक छपरा आ जाएगा। तो उसके बाद मैंने इसको गेट करता हूँ, तो यहाँ पर भी देखो कोई ऐसी ट्रेन नहीं है जो मतलब होली की वगैरह है। और लेकिन मैं यहाँ पर दिल्ली अगर लखनऊ टू दिल्ली करता हूँ, DLI दिल्ली करता हूँ, तब आप देखो कि तब आप पाओगे कि देखो यहाँ पर मई की बहुत सारी ट्रेनें चली हैं। देखो SF स्पेशल आई है 29 मार्च तक, ठीक है। तो बहुत सारी ट्रेनें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। नॉट फाउंड है यहाँ पर, मैं इसमें कर दिया। तो बहुत सारी ट्रेन है, हालांकि ये रूट थोड़ा अलग है। अब इस रूट पे आप देखो यहाँ राजधानी है जो कि जनरल में ही प्रीमियम है। अब राजधानी का ये टिकट है, देखो ये जनरल में ही प्रीमियम है। इसका मैं रेट दिखाता हूँ आपको। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका यानी CST से निजामुद्दीन के लिए 3243 रुपये इसका चार्ज है। और यहीं पर एक नॉर्मल देखते हैं मंगलाद्वीप, ये जो मंगलाद्वीप है इसका रेट चेक करते हैं, देखते हैं कितना है। दूरी सेम है, यहाँ पर देखो 1824 रुपया दूरी सेम है। यहाँ पर देखो मैं क्लिक करता हूँ तो 3243 रुपये है, इसमें सीट खाली है। और इसमें अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ 1824 रुपये है। और लगभग दूरी सेम है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़ी ट्रेन की स्पीड की फ़र्क है और थोड़ा ट्रेन प्रीमियम है, यानी रेट दुगना जा रहा है। अब आप सोचो दुगने की वजह से उसमें सीट खाली है। तो दोस्तों कुछ रूट पर जो है ट्रेनें चली है, जैसे कि यहाँ पर देखो कुछ रूट पर ट्रेनें चली हैं, ये वाली ट्रेन तो, और कुछ रूट पर नहीं ट्रेन चली है। देखो यहाँ पर मैं आ गया इसके और भी लोकेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सब कुछ देखो यहाँ शो कर रहा है, क्या है क्या नहीं है, पूरी डिटेल्स यहाँ पर आ रही है। तो मेरे कहने का जो मेन मतलब है वो है कि देखो अगर आपको टिकट बुकिंग करनी है और फास्ट में बुकिंग करनी है एकदम तत्काल के माफिक, तो आपको क्या करना है कि पहले आप रूट सेव कर लो, आपको नाम सेव होना चाहिए, आपका जो गेटवे है वो, जैसे मान लो आप फोन पे से पेमेंट कटाना है तो फोन पे ओपन करके रख लो कि जैसे फोन पे के ऑप्शन पे जाए वहां पर लॉक शॉक कुछ ना मांगे, सीधा ओपन हो जाए, क्योंकि बैकग्राउंड में तो चलता रहेगा एप्लीकेशन। तो और यहाँ से इरेल की वेबसाइट खोल के यहाँ से आप पूरे ट्रेन को मेजर कर सकते हो कि कहाँ क्या है, अभी किस रूट पे खाली है। देखो नई ट्रेन चलेगी, सेम रूट रहेगा, LTT से छपरा सेम रूट रहेगा, लेकिन आपको जब पता नहीं रहेगा ना तो आप वही जो पहले की ट्रेन चल रही है उसी में बुक करने का प्रयास करोगे और उसमें आपका वेटिंग चला जाएगा। तो इसलिए हमेशा नज़र रखो कि कोई न्यू ट्रेन चलिए जिसमें सीट कंफर्म खाली हो, उसमें बुकिंग करो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।